आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड को किया नष्ट। सेना ने S-400 हवाई रक्षा प्रणाली सूरत और सिरसा में हवाई क्षेत्रों को नष्ट करने के पाकिस्तानी दावे को किया खारिज। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी। आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। राज्य सरकार ने पेसा कानून का दूसरा मसौदा किया सार्वजनिक, लोगों से मांगे सुझाव। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, कानून लागू करने को लेकर सरकार गंभीर। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, रांची में स्थापित की जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की विशालकाय प्रतिमा। हाहाब पंचायत को लघु झारखंड के रूप में किया जाएगा विकसित। और जमशेदपुर में टाटा स्टील का समर कैंप हुआ शुरू। 30 मई तक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन समेत कई खेल गतिविधियों का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज नई दिल्ली में विशेष संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई जारी है। प्रेस वार्ता में सेना की प्रवक्ता कर्नल शोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान फर्जी खबरों का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान ने चिकित्सा केंद्रों और स्कूलों को निशाना बनाया है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी क्षति पहुंचाई है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित और सुनियोजित कार्रवाई में पाकिस्तान के चिन्हित सैन्य ठिकानों, विशेष रूप से तकनीकी ढांचे, कमांड और नियंत्रण केंद्र, रडार साइट और हथियार भंडारण क्षेत्र पर सटीक हमला किया। उन्होंने कहा कि भारतीय S-400 हवाई रक्षा प्रणाली को नष्ट करने, सूरत और सिरसा में हवाई क्षेत्रों को नष्ट करने के पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज कर दिया। इससे पहले भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है। यहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन छोड़े जा रहे थे। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर स्थित बारामूला से भुज तक 26 स्थानों पर ड्रोन हमलों को विफल कर दिया। इनमें वे ड्रोन भी शामिल हैं जो रिहायशी और सैनिक ठिकानों के लिए खतरा बन सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सभी अस्पतालों को 7 दिन 24 घंटे सतर्क रहने को कहा गया है। समिति बने की एक एडवाइजरी हम लोग जारी कर दे रहे हैं ताकि हमारा जितने भी हॉस्पिटल है वो अलर्ट रहे, और खास करके वैसे हॉस्पिटल जहां पर आसपास जो हमारे मिलिट्री कैंप हैं, सभी हॉस्पिटल 24/7 वहाँ डॉक्टर रहेंगे। दवाई की व्यवस्था आप सुनिश्चित कीजिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए, बेड की व्यवस्था आप सुनिश्चित कीजिए, ऑर्थो डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दीजिए आप। दूसरा, यदि हमारे हिंदुस्तान को एज ए डॉक्टर मेरी भूमिका की आवश्यकता होगी तो मैं खुद जाऊंगा वहाँ। राज्य सरकार ने पेसा कानून का दूसरा मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। इस पर लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि राज्य में पेसा कानून लागू करने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। पेसा को लेकर के जो प्रक्रिया थी उसको और तेजी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक सेकेंड ड्राफ्ट जो है पब्लिक डोमेन में डाला गया है और उस पर हम लोग फीडबैक लेंगे। आगे आने वाले समय में राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर कई सारे कंसल्टेशन आयोजित किए जाएंगे ताकि जो इलाके प्रभावित हो रहे हैं वो उसको रिव्यू कर सके और सरकार को सुझाव दें ताकि सरकार इस पर आगे बढ़ सके।
पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित मुख्य डाकघर में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण कंप्यूटर सहित कई सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। अग्निशमन दल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उप डाकपाल अनाथ कुमार दास ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इसकी जांच के लिए दुमका से अधिकारी आने वाले हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने रांची की हाहाप पंचायत में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ नाम से स्थापित की जाएगी। यह जगह रांची से करीब 34 किलोमीटर दूरी पर टाटा हाईवे पर अवस्थित है। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इस स्थान को लघु झारखंड के रूप में विकसित करने की योजना है। झारखंड अपने भगवान बिरसा को सम्मानित करना चाहता है। यहाँ से 34 किलोमीटर की दूरी पर हाहा पंचायत के बगल में एक स्थल हम लोगों ने चयन किया और भगवान बिरसा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए इस पहाड़ी से उपयुक्त कोई जगह नहीं हो सकती है। अलावे झारखंड के जितने आइकॉनिक हैं वो तमाम चीजों की रेप्लिका एक वहां पर हम लोग ला सके। बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी अगर उस स्थल पर चले जाए तो झारखंड के तमाम उन जगहों को जिनकी वजह से झारखंड की पहचान एक ही स्थान पर देख पाए। गुमला जिला प्रशासन ने विशेष रूप से अत्यंत पिछड़े जनजातीय समूहों और अन्य जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला प्रशासन ने विशेष रूप से अत्यंत पिछड़े जनजातीय समूहों और अन्य जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आदिवासी जनजातीय न्याय महाअभियान और धरती आबा योजना की भूमिका प्रमुख रही है, जिनकी मदद से गांवों तक विकास की रोशनी पहुंची है। खासकर गुमला जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,900 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रूपये प्रति किलो है। मौसम, राज्य में गर्मी फिर बढ़ने लगी है। दुमका, गोड्डा, साहिबगंज समेत राज्य के कई हिस्सों में आज लू चल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभव है। हालांकि रांची और आसपास के इलाकों में शाम तक वर्षा की संभावना जताई गई है। जमशेदपुर में टाटा स्टील का समर कैंप शुरू हो गया है। यह समर कैंप 30 मई तक चलेगा। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समर कैंप 30 मई तक चलेगा। इस दौरान 4 से 6 साल के बच्चों के लिए भी विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। टाटा स्टील के कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदर रामम ने बच्चों से समर कैंप का पूरा लाभ उठाने की अपील की है। 30 तारीख तक चलेगा और ऑलमोस्ट अभी तक 1800 बच्चे लोग अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं। और हम लोग शुरू किए थे समर कैंप बहुत पहले जमशेदपुर से, लेकिन अभी आप जैसे जानते हैं कि सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं है, हमारा टाटा स्टील का जो फुटप्रिंट है वो बहुत जगह है, इसलिए 20 स्पोर्ट्स हम लोग का है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकियों और आतंकवादी लॉन्च पैड को किया नष्ट। सेना ने S-400 हवाई रक्षा प्रणाली सूरत और सिरसा में हवाई क्षेत्रों को नष्ट करने के पाकिस्तानी दावे को किया खारिज। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी। आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। राज्य सरकार ने पेसा कानून का दूसरा मसौदा किया सार्वजनिक, लोगों से मांगे सुझाव। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा
कानून लागू करने को लेकर सरकार गंभीर। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, रांची में स्थापित की जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की विशालकाय प्रतिमा। हाहा पंचायत को लघु झारखंड के रूप में किया जाएगा विकसित। और जमशेदपुर में टाटा स्टील का समर कैंप हुआ शुरू। 30 मई तक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन समेत कई खेल गतिविधियों का होगा आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।